92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। और ये स्पेशल शो, ये खास शो वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और मेरे साथ हैं जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया जी। आज बात होगी एक और मशहूर एक्टर या कहें कि सुपरस्टार की। अमूमन फिल्मों में आना कई बार महज इत्तेफाक होता है, कई बार बहुत लंबी स्ट्रगल होती है, कभी बचपन का शौक और कभी ना खत्म होने वाला एक जुनून या एक पैशन होती है। एक वेल एजुकेटेड टिपिकल मिडिल क्लास मराठी परिवार जिसका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था, ऐसे परिवार से ताल्लुक रखने वाली माधुरी दीक्षित सिर्फ 17 साल की उम्र में फिल्मों में कैसे आ गईं, बताएंगी भावना जी। माधुरी दीक्षित 3 बहनों में से सबसे छोटी है और उनकी जो दूसरी बहन है और उनमें काफ़ी एक गैप है। पहले से ही वो स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ही शानदार थी और वो स्टेज पे गाना भी गाती थी। उनके बिल्डिंग में जो उनके नेबर थे वो राजश्री प्रोडक्शंस में काम करते थे। तो एक दिन नेबर घर पे आए और माधुरी की माँ से कहा कि एक नई फिल्म बन रही है जिसके लिए हमें एक नई लड़की की तलाश है, तो मैंने माधुरी का नाम दे दिया है, आपको कोई इतराज़ है? तो माधुरी की माँ ने कहा कि मुझे तो इतराज़ नहीं है मगर मैं मेरी बेटी से पूछूंगी। तो माधुरी वॉज गेम फॉर इट। उनका स्क्रीन टेस्ट किया गया और उनको साइन कर दिया गया। पहले तो सिनेमाटोग्राफर को माधुरी से बहुत प्रॉब्लम्स थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतली थी। शी वॉज वेरी वेरी थिन। बाद में माधुरी से ये भी कहा गया कि शी इज़ टू स्पॉन्टेनियस और शी हैज़ टू लर्न टू बी अ लिटिल मोर कल्टिवेटेड एक्टर। अबोध में बात बनी नहीं मगर उनके पास कुछ फिल्में आ गई जो कोई खास नहीं थी। इस दौर में ऐसा हुआ कि बोनी कपूर ने माधुरी दीक्षित को कहीं देखा। उनको लगा कि ये लड़की में बहुत बात है और अगर 2-4 बड़े फिल्म मेकर साथ मिलके इस नई लड़की को लॉन्च करेंगे तो उसे बहुत बड़ा स्टार बनाया जा सकता है। तो बोनी कपूर ने सुभाष घाई से बात की। सुभाष घाई, बोनी कपूर, राकेश जो उनके बाद में सेक्रेटरी बने, सब ने मिलकर कहा कि हम ये लड़की को लॉन्च करेंगे। और स्क्रीन पेपर जो आता था इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का, उसमें 6 पेज का ऐड दिया। हर पेज में माधुरी दीक्षित की नई फिल्म का ऐलान किया गया। वो नई फिल्म थी उत्तर दक्षिण, जिसमें रजनीकांत थे, जैकी श्रॉफ थे और माधुरी दीक्षित जैकी श्रॉफ के साथ थे। फिल्मों में एंट्री तो हो गई माधुरी दीक्षित की, लेकिन कमर्शियल सक्सेस और एक अलग पहचान अभी बाकी थी। कैसे मिली वो पहचान, भावना जी आप बताइए। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत छोटी फ्रेटर्निटी है, सब कोई किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, इसलिए हर आर्टिस्ट की अच्छी और बुरी बात बहुत जल्दी सबके कानों में पड़ जाती है। फिरोज़ खान ने कमल हसन की फिल्म नायगन का राइट्स लिया था और वो बना रहे थे हिंदी में इसी फिल्म को दयावान। उन्होंने सुभाष घाई से पूछा माधुरी दीक्षित के बारे में और विनोद खन्ना के साथ साइन कर लिया। सुभाष घाई का 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था। एक फिल्म बन चुकी थी उत्तर दक्षिण और दूसरी उन्होंने माधुरी के साथ बनाई राम लखन। बापू जो साउथ के थे और आर्टिस्टिक फिल्में बनाते थे, मिथुन चक्रवर्ती के साथ माधुरी को साइन किया प्रेम प्रतिज्ञा के लिए, जिनके लिए उनको अवार्ड भी मिला। मगर इस दौरान जिस फिल्म से माधुरी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो थी तेज़ाब, अनिल कपूर के साथ पहली फिल्म और कोरियोग्राफर सरोज खान के साथ भी पहली फिल्म। अंकुश के डायरेक्टर एन चंद्रा ने यह तय किया था कि सरोज खान जब तक पूरी तरह से माधुरी एज ए डांसर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उनको साइन नहीं करेंगे। सरोज खान ने माधुरी दीक्षित को नचाया और ऐसा नचाया कि 1, 2, 3 गाने के लिए एक पूरा दिन, एक पूरी रात रिहर्सल्स करने के बाद शॉट टेक हुआ। तेजाब में बहुत सारी बड़ी बातें हुई। अनिल कपूर और माधुरी पहली बार पैर हुए। जावेद अख्तर ने 1, 2, 3 का गाना लिखा और जब माधुरी दीक्षित ने 1, 2, 3 पे नाचा तब थिएटर में ऑडियंस ने पैसे फेंके। और इसके बाद कोरियोग्राफर सरोज खान और माधुरी दीक्षित की ऐसी जोड़ी बनी कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर काम नहीं करते थे। हिंदी फिल्म्स में हीरोइंस को बहुत जल्दी ही एक खास इमेज में बांध दिया जाता है।
लेकिन माधुरी ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। भावना जी, सुपरस्टार का टैग उतना मुश्किल नहीं होता जितना इस टैग के साथ अपने परफॉर्मेंस को फिल्म दर फिल्म इम्प्रूव करते रहना और अपने अंदर एक्टिंग की भूख को जिंदा रखना। भावना जी, एक एक्टर के तौर पर आप माधुरी दीक्षित को कैसे आंकती हैं? एज एन एक्टर मैं समझती हूँ कि माधुरी दीक्षित ना ही सिर्फ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मगर बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है। आमतौर पे एक्टर्स एक ही इमेज में बंद के रहते हैं, मगर माधुरी दीक्षित ने हमेशा कोशिश की कि वो ऐसे रोल्स को चुने कि उनको अलग अलग भूमिकाएं निभाने का मौका मिले। अभी जैसे मिड 90s की उनके करियर ग्राफ को अगर हम देखें तो उन्होंने किशन कन्हैया राकेश रोशन के साथ कॉमेडी फिल्म की, थानेदार जो ठीक ठाक फिल्म थी मगर उसका डांस बहुत खूबसूरत था, तम्मा तम्मा। हाँ। कुछ बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक फिल्में की जैसे नाना पाटेकर की प्रहार, के विश्वनाथ की संगीत। सुधीर मिश्रा इतने घबराए हुए थे कि किस तरह से कहे कि वो आप धारावी कर दो क्योंकि ओमपुरी के सपने में वो आती थी और बहुत छोटा रोल था मगर बहुत खूबसूरती से निभाया। उसी दौरान उन्होंने एक ऑलमोस्ट नेगेटिव रोल किया, अंजाम जी, जो फिल्म नहीं चली। और सडनली एक ऐसा दौर आया कि उनकी सारी फिल्में सुपर हिट्स हो गई, साजन, बेटा और खलनायक। खलनायक में उनका एक गाना था, अगेन सरोज खान के साथ, चोली के पीछे क्या है, जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने बड़े शोर मचाए, आवाज़ उठाई। और इसके पहले माधुरी दीक्षित के बारे में क्रिटिक्स कहते थे या उनके कुछ राइवल्स कहते थे कि वो अच्छी डांसर है, अच्छी एक्टर है, मगर माधुरी दीक्षित में सेक्स अपील नहीं है। चोली के पीछे क्या है में माधुरी दीक्षित ने ये साबित कर दिया कि शी कैन बी एक्सट्रीमली सेंशुअस व्हेन शी वांट्स टू। हीरोइंस की शेल्फ लाइफ काफी कम होती है बॉलीवुड में। क्या हुआ जब यंगस्टर्स ने जगह बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि काजोल और करिश्मा कपूर? शेल्फ लाइफ जो टर्म होता है भावना जी, वो हीरोइंस के केसेस में बहुत कम होती है। वो 5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, फिर नई हीरोइंस आपको रिप्लेस कर देती हैं, लेकिन हीरो ही रहते हैं। मिड 90s में जब काजोल और करिश्मा आई और उन नई हीरोइंस ने अपने पैर जमाने शुरू किए, तो माधुरी को फिल्मों में ऑलरेडी 10 साल हो चुके थे। कैसे अपने आप को तब भी उतना ही रेलेवेंट बनाए रखा माधुरी ने? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने और ये टर्म भी बिल्कुल सही है। ये जो दौर होता है हीरोइन के लिए बहुत वल्नरेबल होता है और वो इस समय में कैसे चॉइसेस लेती है उससे उसका पूरा करियर डिफाइन होता है। 2 बातें कहना यहाँ ज़रूरी है कि खलनायक टाइटल नायक का था, मगर ये फिल्म में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हीरोइन जो है वो हीरो को क्लाइमैक्स में बचाने जाती है, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। बेटा भी, फिल्म का टाइटल बेटा था मगर कहानी थी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डॉटर इन लॉ एंड द मदर इन लॉ। जब सूरज बरजात्या ने माधुरी दीक्षित को हम आपके हैं कौन ऑफर की, तब सबने कहा कि चोली के पीछे के बाद सलमान खान और माधुरी दीक्षित कैसे इनोसेंट लवर्स लग ही नहीं सकते। मगर माधुरी ने ये साबित कर दिया कि ना ही वो इनोसेंट लवर लग सकती है, मगर गाने दीदी तेरा देवर गा के सबको मोहित कर दिया। इस दौरान माधुरी दीक्षित को बहुत अच्छे ऑफर्स आए। राज कपूर बैनर की प्रेम ग्रंथ, प्रकाश झा की पहली सोशली कॉन्शियस फिल्म मृत्युदंड, यश चोपड़ा की दिल तो पागल है और राजकुमार संतोषी की पुकार, जो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जो जोड़ी तेजाब से शुरू हुई थी का एक पूरा पड़ाव पार किया। और उसके बाद एक ऐसी चीज हो गई जो अक्सर हीरोइनें पीक पर किया करती हैं, शादी और हैप्पी मैरिड लाइफ। बहुत मुश्किल है शादी के बाद, बच्चों के बाद फिल्मों में वापसी करना और फिर से वही मुकाम हासिल करना जो आप छोड़ कर गए थे। पर माधुरी दीक्षित ने यह कर दिखाया, या यूं कहूं कि माधुरी दीक्षित नेने ने यह कर दिखाया। और कुछ ऐसे कि महज कैरेक्टर रोल्स नहीं, बल्कि वो रोल्स जो स्पेशली उनके लिए लिखे जाने लगे। वो कौन से आइकॉनिक रोल्स थे भावना जी जिन्होंने माधुरी को एक अलग मुकाम दिया फिल्म इंडस्ट्री में वापस आने के बाद? माधुरी दीक्षित की शादी हो गई थी और बहुत चर्चा में थी शादी। वो डेनवर में सेटल हो गई थी
इंडिया आती जाती थी और अपने फ्रेंड्स को मिलती थी, अपने अच्छे फिल्म मेकर्स को मिलती थी। डेनवर में वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, सुपरमार्केट में जाती थी, घर की शॉपिंग करती थी, और जब इंडिया आती थी तब नॉर्मल माधुरी दीक्षित बन जाती थी। M.F. हुसैन जो हिंदुस्तान के मशहूर पेंटर थे और माधुरी दीक्षित पर हम आपके है कौन के बाद फिदा हो गए थे, अपनी पहली फिल्म बना रहे थे गजगामिनी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फिल्म थी जिसमें माधुरी दीक्षित का मेन लीड था। राजकुमार संतोषी जिनके साथ माधुरी ने पुकार की थी, उनको लज्जा ऑफर की, जिसमें माधुरी का रोल शायद सबसे बेहतरीन था। और इसी दौरान शायद प्रेगनेंसी के कुछ ही महीने पहले संजय लीला बंसाली ने माधुरी दीक्षित को चंद्रमुखी का रोल देवदास में दिया। और माधुरी के लिए इनकार करना मुश्किल इसलिए था क्योंकि उनके फेवरेट बिरजू महाराज ने उनका गाना कोरियोग्राफ किया था। और आज भी माधुरी दीक्षित को अगर हम उस गाने में देखते हैं तो हम उन पर फिदा हो जाते हैं। लेकिन माधुरी दीक्षित बस यही नहीं थमी, आगे जाकर उनको और भी मिसालें कायम करनी थी। आज बात हो रही है एक सुपरस्टार, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा माधुरी दीक्षित, या यूं कहूं कि माधुरी दीक्षित नेने की। ये नाम पूरी तरीके से लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शादी के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है बहुत कम अदाकारा कर पाती हैं। आज भी वो उतनी ही एक्टिव हैं। हमने बात की उनके आइकॉनिक रोल्स की जो उन्होंने शादी के बाद किए। अब जाकर जो वो मिसालें कायम कर रही हैं वो बताएंगी भावना सोमैया जी। माधुरी दीक्षित ने 2002 में चंद्रमुखी का रोल किया देवदास में। उसके बाद 2007 में वो यशराज बैनर की आजा नचले में आई, और ये फिल्म का जो पहला प्रमोशन था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। सिर्फ माधुरी दीक्षित नाचती है और एक टाइटल आता है शी इज़ बैक। मेरे हिसाब से इस तरह का स्वागत किसी भी एक्ट्रेस जो शादी करके बच्चे पैदा करके जब वापस आई है, इस तरह से नहीं दिया गया था। आजा नचले ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया, मगर माधुरी दीक्षित थोड़े समय के बाद वापस इंडिया आ गई, इंडिया में सेटल हो गई अपने बच्चे और पति के साथ। और टीवी पे हमने उनको देखा झलक दिखला जा में, और झलक दिखला जा में हमने उनको एक नए रूप में देखा एज एन एंकर। बहुत ही खुले दिल से वो नृत्य के बारे में बात करती थी, और जब कभी भी नृत्य के स्टेप्स दिखाने होते थे या अभिनय दिखाना होता था तो वो मंच पे आके खुद नाचती थी, जिसकी वजह से ऑडियंस इस शो को बिल्कुल हुक्ड रहते थे। फिर उन्होंने ये जवानी है दीवानी में एक आइटम नंबर किया। फिर उसके बाद आई गुलाब गैंग। गुलाब गैंग में माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा सराहा गया, और क्योंकि रियलिस्टिक सिनेमा थी तो उनको हमने एक अलग ही रंग में देखा। उसके बाद उनकी डेढ़ इश्कियाँ आई जो अगेन बहुत ही चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि बहुत लेयर्स थे और उनको एक अलग ही किरदार में हमने देखा। हालांकि डांस तो था ही जिसके साथ माधुरी एसोसिएटेड है, और अगेन उनको बहुत ही ज्यादा सराहा गया। माधुरी दीक्षित जब लौट कर आई थी अमेरिका से, उन्होंने कहा था कि वो कुछ बड़ा करेगी, कुछ नया करेगी, और उन्होंने अपनी एक डांस एकेडमी लॉन्च की है। डिजिटल मीडिया पर तो वो है ही, मगर अलग तरीके से दूसरे मीडियम्स में भी नजर आएंगी। हम माधुरी दीक्षित को उनके नए सपनों के लिए, उनकी नई उड़ान के लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं। आज बात हो रही थी जानी मानी अदाकारा और सुपरस्टार माधुरी दीक्षित की। अगले रविवार मैं सिद्धार्थ और मेरे साथ भावना सोमैया जी फिर से हाजिर होंगे लेकर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग FM।